हर हर महादेव। मैं कर रहा हूँ चार धाम की महापरिक्रमा और हमारी महापरिक्रमा का ये पहला धाम था यमुनोत्री। और यमुनोत्री पहुँचने के पहले पड़ता है ये, तो यमुनोत्री दर्शन के पहले पड़ता है जानकी चट्टी और उसके पहले 7-8 किलोमीटर पहले पड़ता है हनुमान चट्टी। तो आप हनुमान चट्टी भी रुक सकते हैं जा रहा है और हनुमान चट्टी भी रुक सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं रुकते हैं तो आप सीधे जानकी चट्टी आप रुके आके, क्योंकि जानकी चट्टी से ही आपको यमुनोत्री की चढ़ाई चढ़ना रहता है। जैसे कि हम लोगों ने कल चढ़ाई किया था और माँ यमुनोत्री धाम का दर्शन करके आए थे। तो यहाँ देखें कितना ये अच्छा लग रहा है। जब आप आएंगे यमुनोत्री के लिए तो सबसे पहले ये पड़ेगा हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। और अगर आप साधु संत हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है और यहीं पर हम रुके हुए थे। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे ढेर सारे होटल बने हुए हैं, बहुत ही होटल बने हुए हैं। तो आप इन होटलों में भी रुक सकते हैं। आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ बहुत सारे लाइन से होटल बने हुए हैं, लेकिन ये होटल बहुत ही कॉस्टली है। इनका एक दिन का कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये होटलों का किराया पड़ता है। और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सब यहीं तक आती हैं, ज़्यादातर यहीं तक आती हैं। तो हम और आगे चलते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर आश्रम है। और यहाँ पर जो गरीब हैं, साधु संत हैं, उनके लिए रुकने के लिए बना हुआ है नीचे। और आप दक्षिणा जो हो सके दे दो, वही चल जाता है। देखते हनुमान जी का मंदिर। आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे खाने पीने के भी होटल हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा है। कोशिश आप करें, यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं तो आप अपना खाने पीने का सामान लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम कर रहे हैं साइकिल से महापरिक्रमा 4 धाम की, तो हम इतनी व्यवस्थाएं लेकर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कपड़े और उस तरह की सामग्री भी काफ़ी हो जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, तो ठंड का भी कुछ सामान लेके चलना पड़ता है। बहुत ढेर सारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर भी रेन कोट वगैरह भी मिल जाता है, क्योंकि शाम सुबह बहुत ठंडी पड़ती है, बरसात किसी भी समय हो सकती है। तो ये है जानकी चट्टी, आप देख रहे हैं। यहाँ से माँ यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करना पड़ता है यहाँ से। ये यहाँ की रोड है और यहीं से चढ़ाई चढ़ते हैं यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए। और आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल उस पहाड़ों के बहुत आगे है माँ का दरबार, यमुनोत्री माँ का दरबार। और सामने देखेंगे उससे बहुत आगे बर्फ़ का पहाड़ दिखेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप सामने देख सकते हैं। और ये सामने जो है चढ़ाई चढ़ते हैं यहाँ से, सभी देखो कैसे। आप यहाँ से पालकी भी कर सकते हैं, अगर आप पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो ये पालकी है। महापरिक्रमा के लिए अगर यमुनोत्री धाम दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ी, साइकिल कुछ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसी रोड है, मुश्किल के 5-6 फीट की रोड होगी। इसी में घोड़ा, खच्चर, गधा, पालकी
सभी यहीं से परिक्रमा के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर तो काफ़ी चौड़ी रोड है और इससे भी पतली रोड आपको आगे मिलेगी पहाड़ों के किनारे किनारे। अगर आप एजेड हैं, भारी हैं, परिक्रमा करने में असहमत, तो आप पालकी भी कर सकते हैं। पालकी यहाँ से आराम से मिल जाती है। रहेगा ना 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप कोशिश करें कि अपना खाने पीने का सामान लेकर ही ऊपर चढ़ें, क्योंकि ऊपर काफ़ी महंगा है। पानी की बोतल अगर आप लेते हैं 20 वाली पानी की बोतल तो 50 रुपये का वहाँ पर मिलेगा, इसलिए अपनी व्यवस्था स्वयं लेके चलें। रुपये खर्चा करना पड़ेगा ना भैया? हाँ जी। उसका क्या रजिस्ट्रेशन में पर्ची वगैरह बनता है? हाँ जी, 600 पर्ची बनती है। अच्छा 600 वो उसी 8000 में होता है कि 8000 हमको मिलना है जी। और 600 पर्ची पड़ती है। अच्छा, जो पालकी में जाएगा हाँ जी। वो 8600 रुपये खर्चा करेगा, तो 8600 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर इस पालकी में जाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है पालकी में दर्शन करने, और वापस भी लेके आते हैं आप, तो ये वापस भी लेके आते हैं भैया लोग जो है। तो आप पालकी से करना चाहते हैं तो बहुत सारी पालकी नीचे ही मिल जाती है। जानकी चट्टी में हनुमान मंदिर के आसपास में बहुत सारी रहती हैं, और ये प्रीपेड पालकी होती है। चाहे आप घोड़े से जाएं, खच्चर से जाएं, गधे से जाएं, पालकी से जाएं, तो ये प्रीपेड होती है। इसकी बेकायदे रसीद कटती है, उसके बाद परिक्रमा करने के लिए ले जाते हैं। तो आप जब भी आएँ, अगर ऐसे परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप पालकी का सेवा ले सकते हैं, और नहीं तो बहुत लोग डंडे भी खरीदते हैं, तो आप डंडे भी ले सकते हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा जानकी चट्टी है, इसको बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर है। और अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे इधर नीचे इसके पार्किंग है। टूरिस्ट बसें भी आ रही हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ से उत्तरकाशी 125 किलोमीटर पर है और बाढ़कोट 45 किलोमीटर है। ये हनुमान मंदिर के जस्ट नीचे झील है, बहुत बड़ी झील है, आप देख रहे हैं। सामने हनुमान मंदिर है, साइड में होटल है। तो आप हनुमान मंदिर पर अगर तो आप जब भी आएँ हनुमान मंदिर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि हनुमान मंदिर में आपको 300-400 रुपये में ही हो जाएगा। अगर आप रूम लेते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये आपको एक दिन का स्टे करना पड़ेगा। हो परा जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजरे राम नाम। यहाँ पर हेलीपैड भी थोड़ी दूर पर बना हुआ है। आप हेलीकॉप्टर से भी 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। कि बहुत लोग आते हैं कि मतलब आकर हेलीकॉप्टर से 4 धाम करते हैं, हेलीपैड पे जाकर चारों धाम कर लेते हैं। नहीं कि वो चारों धाम एक दिन में ही पूरा कर लेते हैं हेलीकॉप्टर से। तो लेकिन जो आनंद ऐसे आता है वो आनंद उस तरह से हेलीकॉप्टर से नहीं आता है। आप क्योंकि लोग हेलीकॉप्टर से जो आते हैं वो भी वहाँ से हेलीकॉप्टर से आते हैं, उसके बाद यहाँ पर गधे से ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए यमुनोत्री का। तो हमारा आज 20 दिन हो चुका है और हम निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। तो 3-4 दिन मुझे लगेगा, और हमारी साइकिल भी तैयार हो चुकी है। यहाँ देख रहे हैं कैसा ये झील है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे पीछे हनुमान जी का मंदिर है। हमारी साइकिल रेडी हो चुकी है।